रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दिल्ली के जंतर मंतर धरने से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, पूरे देश भर की नजरें निगाहें दिल्ली के उस जंतर मंतर पर है जहां पर पिछले 1 महीनों से लगातार जोरदार भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज तक पिछले 12 सालों में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, इस धरने से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हां दोस्तों, वो प्रस्ताव जिस प्रस्ताव को लेकर के तिरप का इक्का माना जा रहा था सरकार की तरफ से, अब उस तिरप को इक्के को भी सीजेपी की तरफ से धरने से मोदी जी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों खबर आई कि अचानक एकाएक मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के अध्यक्षता में बड़ी बैठक कल के दिन बुलाई गई है। तमाम मंत्रिमंडलों की बैठक बुला ली गई है। क्या है खबर, इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं इस खबर पर आऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश में अगर चर्चा है तो सिर्फ एक बात की चर्चा है, छात्रों का वो आंदोलन। देश में अगर चर्चा किसी बात की है तो चर्चा है छात्रों से जुड़े हुए हर उस प्रदेश में हो रहे आंदोलन की। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, महाराष्ट्र में दोस्तों यहां तक तो यह भी कह दिया गया, उद्धव ठाकरे के साथ तमाम बड़े वो नेता भी साथ में आ गए हैं छात्रों को समर्थन देने के लिए, और कह दिया साफ तौर पर कि अगर किसी ने गुंडई करने की कोशिश की तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी ने कुछ अनहोनी करने की कोशिश की तो यह समझ लीजिए कि माहौल तो जरूर खराब कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे और उनकी टीम ने खुली चेतावनी दे दी है उन लोगों को जो लोग आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मोदी जी का एक ऐसा प्रस्ताव, मोदी सरकार का एक ऐसा प्रस्ताव जिसे सीजेपी ने नयाओ देखा न ताओ देखा, सीधे ठुकरा दिया। वो बात अलग है कि थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सोनम वांगचुक। भले ही सोनम वांगचुक थोड़े से नरम पड़ रहे हों, लेकिन जिद पर सीजेपी अड़ी हुई है। खबर क्या है? खबर आई लाइव हिंदुस्तान की, और खबर की हेडलाइन जो बनाई गई है दोस्तों, हेडलाइन क्या बनाई गई? हेडलाइन में लिखा है सोनम वांगचुक नरम, लेकिन सीजेपी ने पकड़ ली जिद, सरकार से बातचीत का प्रस्ताव भी खारिज। यानी दोस्तों वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। खबर के अंदर चलते हैं, लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बात शुरू तो हो चुकी है लेकिन ज्यादा बढ़ नहीं पाई। एक तरफ जहां 25 दिनों से अनशन पर बैठ रहे सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इतर कुछ और शर्तों पर राजी दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसी बीच न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए सीजेपी ने सरकार से बातचीत के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर पूरा सिनेरियो जो है बदलता हुआ नजर आ रहा, पूरा का पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात सरकार के झुकने की हो, चाहे बात सोनम वांगचुक से मुलाकात की हो, चाहे बात केंद्रीय मंत्री सीजेपी के धरने में जाने की हो, चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए भाषण की हो, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया वो हो, चाहे नया प्रस्ताव बातचीत करने का दिया गया वो हो, आज वही बातचीत का दौर सरकार ने पहल शुरू की है। सरकार ने सबसे पहले पहल शुरू की किसके तरफ से? जेपी नड्डा की तरफ से। सोचिए, उस व्यक्ति के तरफ से सरकार ने बातचीत का दौर शुरू किया जिस व्यक्ति के पास, जिस नेता के पास, जिस मंत्री के पास वो मंत्रालय भी नहीं है। जब उनके पास मंत्रालय नहीं है, शिक्षा विभाग नहीं है,
कानून व्यवस्था नहीं है तो फिर किस लहजे से कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा तर्क दे करके जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करवाया गया। तो बातचीत का दौर पहले शुरू किया गया, अब वो बातचीत बनी नहीं दोस्तों। फिर कल खबर आई और कल के दिन खबर क्या आई वो मैं पढ़ देता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाए। कल के दिन खबर आई दोस्तों, जंतर मंतर पर या सीजीपी से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री को भेजा जाएगा। लाइव हिंदुस्तान की खबर लिखा है, कॉकरोचों के सामने झुक जाएगी सरकार, वांगचुक के बाद अब सीजीपी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री। पहले सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा जाते हैं, जो ये खबर आई थी, और उसके बाद सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के बाद कहा यह गया कि सीजीपी से मुलाकात करने के लिए कोई केंद्रीय मंत्री जाएंगे, यानी बातचीत का दौर यहां भी शुरुआत हो रहा है। लेकिन सीजीपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नए वाले बातचीत के इस प्रस्ताव को सीजीपी ने ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल के दिन 1 बजे, दोपहर 1 बजे बड़ी बैठक, मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक बुला ली गई है। खबर देखिए दोस्तों, टीवी 9 भारतवर्ष ने खबर लिखा पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल दोपहर 1 बजे कैबिनेट की होगी बैठक। यानी कल के दिन एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बैठक बुला रहे हैं और इधर पीएम मोदी या फिर बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार के इस नए प्रस्ताव को सीजीपी ने ठुकरा दिया है। यही कारण है दोस्तों कि आज पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है, क्योंकि सीजीपी अब जिद पर अड़ चुकी है। समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा, ये तो तय है, बिना बातचीत को तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब इस प्रस्ताव को ही, बातचीत के नए प्रस्ताव को ही जब सीजीपी ने ठुकरा दिया तो फिर सरकार के पास क्या रास्ता बचा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए पूरे देश भर की नजरें निगाहें सीजीपी पर टिकी हैं। पूरे देश भर की नजरें निगाहें विपक्षी पार्टियों पर टिकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ सीजीपी या जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। अब ये जो आंदोलन है संसद भवन तक पहुंच गया है। संसद के अंदर भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर के जिद पर अड़ चुके हैं कि जब तक ये मसले पर सुनवाई नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि आज 4 दिन हो चुके हैं मॉनसून सत्र को स्टार्ट किए हुए, लेकिन आज तक सही ढंग से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।